हेलो बच्चों, इंस्पायर अकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सर आपको पीईटी की मैथ्स पढ़ाऊंगा जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए होगी। चलो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है हमें। चैप्टर फर्स्ट में क्या है बच्चों, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एपी कहा जाता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हिंदी मीनिंग पे बात करते हैं तो क्या आता है? इसका समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? समांतर श्रेणी कहते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले ये बताइए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी होती क्या है समझते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन पे आते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे डिफाइन करते हैं। समांतर श्रेणी, तो बच्चों समांतर श्रेणी जिसे हम लोग एपी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन ये है कि समांतर, समांतर से स्पष्ट ये हो रहा है, समांतर से स्पष्ट ये हो रहा है कि समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। समान अंतर या सेम डिफरेंस, आपसे नेम से ही स्पष्ट हो रहा है। समान, समान अंतर। क्या बच्चों? समान अंतर। और इसमें समान अंतर कहा जाता है इसे, या सेम डिफरेंस बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बच्चों? सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस कहा कहेंगे हम लोग। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक सीरीज होता है। क्या होता है बच्चों? श्रेणी या सीरीज कहा जाता है इसे। सीरीज कहा जाता है। सीरीज का मतलब होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने, एग्जांपल लिया जैसे 1 2 3, इसके एग्जांपल्स देखते हैं सीरीज के। सीरीज के एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। सीरीज में क्या होता है, जैसे सीरीज है आपके पास ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है बच्चों? इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 2 4 6 8, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी बच्चों? इनफाइनाइट तक जाएगी। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि सबसे पहले इसमें हम लोग सीरीज में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एक nth टर्म होता है और एक n पदों का योग होता है। दो टाइप की सीरीज में, दो टाइप की हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म क्या होता है, क्या है इसे समझते हैं हम लोग। nth टर्म में हम लोग जो है, जैसे मैंने देखा 2 4 6 8, ये क्या है बच्चों? 2 4 6 8 एक सीरीज दिख रही है आपके पास। इसमें मैंने आपको कहा कि जैसे यहाँ 4 नंबर है, 4 नंबर में से जैसे फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 2 है, सेकंड क्या है 4 है, थर्ड क्या आपके पास, थर्ड क्या है बच्चों 6 है, और फोर्थ क्या आपके पास 8 है। मुझे यहाँ पे 4 टर्म तक दिया हुआ है, मुझे यहाँ से नेक्स्ट जो 100वां टर्म्स निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बच्चों? 100वां टर्म्स निकालना है मुझे। तो मुझे एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हमें 100 टर्म्स के लिए हमें हमें पता है कि इसके हमें पता नहीं होता है कि 100 टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा। इसके लिए हमने एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग कि हमें कोई भी 100 टर्म्स निकालना है या 200 टर्म्स निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला यूज किया गया है। फार्मूला यूज किया गया है, फार्मूला है आपके पास एनवा पद। कौन सा फार्मूला बच्चों? एनवा पद। एनवा पद में जैसे हमें कोई भी नंबर्स या कोई भी पद निकालना है, जैसे हमें 100 निकालना है, 100वां पद निकालना है, 100वां नंबर निकालना है, या 200वां नंबर निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला यूज किया गया है एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है आपके पास फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? ये फार्मूला होता है। जैसे टी एन क्या होता है बच्चों? एक एनवा पद होता है। क्या होता है? एनवा पद होता है। एनवा पद होता है। ये क्या होता है बच्चों? आपके पास प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद होता है। और n क्या होता है बच्चों? यहाँ पे n क्या होता है? n यहाँ पे पदों की संख्या। क्या है बच्चों? पदों की संख्या। पदों की संख्या। और यहाँ पे क्या है बच्चों आपके पास? d के आपके पास एक सार्वंतर होता है। क्या होता है बच्चों? सार्वंतर होता है। क्या होता है बच्चों? सार्वंतर होता है। डी का मतलब क्या आपके पास? एक सार्वंतर है। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बता दें हम आपको, डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है सार्वंतर में। सार्वंतर जैसे निकालते हैं हम लोग, सार्वंतर निकालने का फार्मूला ही होता है कि जैसे सार्वंतर आप लोग निकालते हैं, सार्वंतर जैसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा आपको, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना होगा आपको, और फोर्थ में से क्या माइनस करना होगा आपको? थर्ड को माइनस करना होगा। किसे माइनस करना पड़ेगा बच्चों? थर्ड को माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों? थर्ड को माइनस करना पड़ेगा। चलो इसमें सबसे पहले जो जो एनवा पद होता है, या इसे हम लोग एनवा पद को हम लोग एक अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। अंतिम पद भी कहा जाता है। अंतिम पद कहते हैं हम लोग।
nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद को किससे शो करते हैं हम हमेशा, एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं बच्चों, एल से शो करते हैं। आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। जब हमें एक लास्ट टर्म या एक अधिक से अधिक बड़ा नंबर फाइंड आउट करना होता है, जैसे 100 या 200 या 300, ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें, जैसे 200 फाइंड आउट करना है या 200 फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा एक सीरीज यूज करते हैं, सीरीज के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला कौन सा यूज किया बच्चों, एक एनवा पद वाला फार्मूला यूज करेंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन यहाँ पे एनवा पद है, ए प्रथम पद, एन है पदों की संख्या, डी सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, फोर्थ में से सेकंड को माइनस करना है। ये आपके पास सार्वंतर होता है। क्या होता है बच्चों, सार्वंतर होता है। और यहाँ पे जो एनवा पद होता है इसे हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम पद भी बोला जाता है। अंतिम पद क्या होता है आपके पास, एक एल होता है। क्या होता है बच्चों, अंतिम पद को हम लोग एल से शो करेंगे। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला भी यूज होगा अपने पास। मैंने आपको बताया कि सीरीज में आपके पास मैक्सिमम दो फार्मूला यूज होंगे। एक तो एक nth टर्म में यूज होगा और दूसरा होगा n पदों का योग या n पदों का योग। जैसे मैंने कहा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिजिट्स, मुझे 100 तक के पदों का सम करना है। क्या करना है बच्चों, 100 तक के नंबरों का सम करना है। तो किसी भी नंबरों को सम करने के लिए हमें हमें पता है कि हमें जब भी नंबरों को सम करना है तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला से हम इसे एक नंबर फाइंड आउट करेंगे कि हमें 100 नंबरों का सम करना है, 2 से लेकर के 100 तक का सम करना है। तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे, 2 से लेकर के 100 तक के नंबरों को यदि हमें सम करना है तो इसमें n पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, n पदों का योग, n पदों का योग। इसमें पदों का योग जो रहता है, n पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला योग के लिए हमेशा हमें योग को किससे शो करना है बच्चों, एसएन से शो करना है। ये होता है ये जो एसएन जो है आपको एक योग शो करेगा। क्या शो करेगा बच्चों, योग शो करेगा। इसमें होगा, इसमें n/2 से डिवाइड करेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास क्या होगा बच्चों, n पदों का योग। क्या होगा बच्चों, n पदों का योग। किसी भी नंबरों को सम करना है हमें, अधिक से अधिक मैक्सिमम लार्जर नंबर को सम करना है, 200 300 500 या 600 या 1000 तक के नंबरों को यदि सम करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n पदों का योग। n पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज करेंगे आप लोग। यहाँ पे Sn जो होता है आपके पास, क्या होता है बच्चों, Sn क्या होता है, Sn मतलब होता है योग। क्या होता है बच्चों, योग होता है। क्या होता है बच्चों, योग होता है। Sn का मतलब क्या होता है, योग होता है। और n क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पदों की संख्या। क्या होती है बच्चों, पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। n क्या होता है यहाँ पे, पदों की संख्या। और d क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर होता है। क्या होता है बच्चों, सार्वंतर होता है। डी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सार्वंतर होता है। Sn क्या होता है, यहाँ पे योग होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या। और डी क्या होता है आपके पास, सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबरों को सम करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n पदों का योग। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n पदों का योग। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है बच्चों, आपके पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। आई होप कि ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजेदार तरीके से। आपको ये फार्मूला दोनों समझ में आए होंगे। तो ये कभी भी आपको पता है, इसमें जब भी किसी भी नंबरों का सम करना होता है या नंबरों का टर्म्स निकालना है हमें कि 100 टर्म्स क्या होगा, 200 या 500 टर्म्स क्या होगा, इसके लिए हम दोनों फार्मूला यूज किया हम लोगों ने। चलो आइए देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। चलो आइए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन 1 है आपके पास। क्वेश्चन 1 में देखिए आपके पास एक सीरीज दी हुई है, एक सिंपल सीरीज है। इस सीरीज में हमें आठवां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आठवां पद निकालना है। सीरीज है आपके पास 2√5,
√5 0 का 8वां पद है, इसका 8वां पद निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों? 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इसका 8वां पद निकालना है। 8वां पद निकालने के लिए 8वां पद निकालने के लिए एक आपके पास एक 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 8वां पद निकालना है। ये है आपके पास √5, बी आपके पास -5 √5, सी 5 √5 और डी के आपके पास 5। ये ऑप्शन दिए हुए आपके पास। इस ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि इसका 8वां पद क्या होगा। चलो देखते हैं हम लोग। इसके सॉल्व करने के पहले एक सीरीज लिख लीजिए। सबसे पहले एक सीरीज है आपके पास, श्रेणी लिख लीजिए। लिख लिया आपने? श्रेणी लिख लिया आपने। 2√5 √5 0 0 का 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 8वां पद निकालना है। 8वां पद निकालना है हमें। तो ये 8वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे आपके पास दिया हुआ है 8वां पद निकालना है। 8वां पद के लिए सबसे पहले एक nth टर्म का एक फार्मूला यूज करिए। सबसे पहले जब भी कोई पद निकालना है हमें, जो भी पद निकालना होता है, इसके लिए हम लोग nवां पद यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? nवां पद यूज करेंगे। nवां पद यूज करने के लिए जैसे tn है, tn इज इक्वल टू एक फार्मूला आपके पास n-1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। फार्मूला होता है इसमें एन टी एन क्या होगा आपके पास? एनवा पद होगा। ये क्या होगा आपके पास? प्रथम पद होगा। ये आपके पास कौन सा पद है बच्चों? एनवा पद। क्या है बच्चों? एनवा पद। ये क्या है बच्चों? आपके पास प्रथम पद है। क्या बच्चों? आपके पास प्रथम पद होता है। प्रथम पद होता है। एन क्या होता है आपके पास? पदों की संख्या। क्या होता है बच्चों? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है बच्चों? आपके पास सार्वंतर होता है। क्या होता है बच्चों? सार्वंतर होता है। सार्वंतर होता है। डी आपके पास क्या होता है? सार्वंतर होता है। मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें क्या करें? सबसे पहले आप लोग एनवा पद निकालने के लिए आपके पास एक 8वां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? आपके पास एक 8वां पद दिया हुआ है। तो एन की वैल्यूज क्या होगी बच्चों? यहाँ पे एन इज इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा। ए कितना आपके पास? ए कितना आपके पास बच्चों? यहाँ पे ए जो रहता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या आपके पास? 2√5। क्या है बच्चों? आपके पास 2√5। ये आपके पास प्रथम पद होता है। एन की वैल्यूज क्या होती है बच्चों? एन की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। 8 है यहाँ पे। डी क्या होगा बच्चों? डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम लोग? बताया मैंने आपको कि सेकंड में से आपको फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड में से आपको क्या करना है? फर्स्ट को माइनस करना है। √5 जो आपके पास √5 में से क्या माइनस करना है? 2√5। 2√5 को माइनस करना है। माइनस करेंगे आप लोग, देखिए माइनस करेंगे। यहाँ पे √5 आपको कॉमन दिख रहा है आपके पास, दोनों में कॉमन दिख रहा है √5। माइनस कैसे करेंगे बच्चों? ये √5 और ये √5 दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? √5 दिख रहा है। और ये क्या होगा बच्चों? 1 - 2 होगा। क्या होगा बच्चों? 1 - 2 होगा। √5 1 में से 2 गया, क्या कितना होगा? -1। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √5 हो जाएगा। √5 ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों? डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? -√5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? -√5। -√5 आपके पास किसकी वैल्यूज होगी? आपके पास डी की वैल्यूज होगी। किसकी वैल्यूज होगी बच्चों? डी की वैल्यूज होगी। ये डी है। सार्वंतर निकाल लिया आपने। सार्वंतर कैसे निकाला? सेकंड में से, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट, ये क्या होगा? √5। 1 - 2 क्या होगा? √5। 1 में से 2 क्या कितना आएगा? -1। कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। इस -1 का मल्टीप्लाई है तो √5 में करेंगे तो कितना आएगा? -√5। कितना आएगा बच्चों? -√5। -√5 आएगा। चलो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आपने डी निकाल लिया है। एक एनवा पद निकालते हैं। इस एनवा पद के फार्मूले आप लोग सबसे पहले जो आपने निकाला है, ए निकाला है, एन निकाला है और डी की वैल्यूज निकाला है, इसे पुट कर दीजिए इस फार्मूले में। क्या करना है बच्चों? आपको इस फार्मूले में आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। एक एनवा पद दिया हुआ है आपके पास। एनवा पद कितना है बच्चों? कितना कितना फाइंड आउट करना है आपने? 8 फाइंड आउट करना है। 8 इज इक्वल टू, ये कितना है बच्चों? ए की वैल्यूज कितनी है? 2√5। कितना है बच्चों? 2√5। 2√5 प्लस एन की एन क्या है बच्चों आपके पास? एन क्या आपके पास? 8 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यूज कितनी है बच्चों? डी की वैल्यू कितनी है? √5 है। कितनी है बच्चों? √5 है। क्या है? √5। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। 2√5 प्लस 8 में से 1 गया, कितना आएगा? 7। कितना आएगा बच्चों? 7 इंटू -√5। कितना आएगा? -√5। चलो देखते हैं इसमें 2√5 में से प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे किसको करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों? ये प्लस के साथ ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। और 7√5 होगा। कितना होगा बच्चों? 7√5।
अब देखिए आगे यहाँ से √5 कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे बच्चों? √5 कॉमन निकाल लेंगे। 2 माइनस क्या हो जाएगा? √7। कितना आ जाएगा बच्चों? √5। 2 में से 7 कितना आएगा? 5 आएगा। 2 में से यदि हम लोग 7 को माइनस करेंगे, 2 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? -5 होगा। -5 और साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों? √5 का मल्टीप्लाई होगा। किसका होगा मल्टीप्लाई? √5 का मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास क्या है? √5 और ये 2 - 7। तो 2 - 7 मतलब 7 में से 2 गया, कितना आएगा? -5। -5 और √5 कितना हो जाएगा? -5 √5 कितना हो जाएगा बच्चों? ये -5 √5 कौन सा दिख रहा है आपके पास? ये बी वाला है। कौन सा है बच्चों आपके पास? बी वाला है। क्या है बच्चों? बी वाला है। आपके पास -5 √5, ये आपके पास आंसर आया -5 √5। ये आंसर आपके पास, ये आपके पास आंसर है जो आठवां पद निकालना था आपको। क्या निकालना था बच्चों? एक आठवां पद निकालना था। क्या होगा आंसर इसका? -5 √5। क्या होगा बच्चों? -5 √5। ये आपके पास आंसर होगा। आपने देखा इसे सॉल्व किया, आठवां पद निकालना था आप लोगों ने। इस वैल्यूज को आपने फार्मूले में पुट किया। फार्मूले में पुट करने के बाद आपने क्या फाइंड आउट किया? -5 √5। क्या फाइंड आउट किया बच्चों? -5 √5। ये फाइंड आउट किया। इसमें सबसे पहले आपको इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? बी वाला आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? बी आंसर आ रहा है -5 √5। -5 √5। आगे देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3, 7, 11, 15 का 12वां पद होगा। का 12वां पद होगा। इसमें 12वां पद आपको फाइंड आउट करना है। चलो इसमें बच्चों एनवां पद का फार्मूला लगाइए। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी आप लोग किसका फार्मूला लगाएंगे? एनवां पद का। एनवां पद, एनवां पद का फार्मूला लगाइए। एनवां पद का फार्मूला है Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपके पास इसमें एनवां पद कितना है बच्चों? 12 है, 12 है यहाँ पे। T12 वो लिखेंगे। ए की वैल्यूज कितनी है बच्चों? यहाँ पे आपके पास जो दिखा हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग। ए की वैल्यूज है 3। डी सार्वंतर निकालेंगे आप लोग। सार्वंतर कितना होगा बच्चों? 7 में से 3 का कितना आएगा? 4। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। डी इजिकल टू कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। ये आपके पास, और एन की वैल्यूज कितनी होगी बच्चों? एन की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। ये क्या आपके पास 3 है, 3 प्लस एन कितना है बच्चों? एन, एन है 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी की वैल्यू है 4। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4 आएगा। 3 प्लस 11 4 जा कितना होता है? 44। कितना होता है बच्चों? 44 होता है। तो 44 और 3 कितना होगा बच्चों? 47 होगा। कितना होगा बच्चों? 47 होगा। 44 और 3 कितना होगा? 47 होगा। कितना होगा? 47 होगा। इसमें आपके पास दिख रहा है एक ए वाला ऑप्शन है आपके पास। क्या है बच्चों? ए वाला ऑप्शन है। इसमें ए की वैल्यूज कितनी है? 47 है। 47 आपके पास आंसर आया हुआ है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 जैसा ही है। इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। इसमें भी 20वां पद फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? 20वां पद फाइंड आउट करना है। 20वां पद क्या होता है? सबसे पहले आपको इसमें भी एक एनवां पद का फार्मूला लगाइए। एनवां पद का फार्मूला यूज करेंगे आप लोग। एनवां पद का फार्मूला यूज करेंगे। एनवां पद क्या होता है आपके पास? Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास एनवां पद है बच्चों। क्या है आपके पास? एनवां पद है। एनवां पद है। इसमें आपको दिख रहा है ए की वैल्यूज क्या है बच्चों आपके पास? ए की वैल्यूज कितनी है? -10 है। क्या है बच्चों? -10। डी की वैल्यूज क्या है आपके पास? -6 -10। क्या है बच्चों? -10। -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 10 में से 6 का कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। डी की वैल्यूज कितनी आएगी बच्चों? 10 में से यदि हम लोग 6 को माइनस करें, इस 10 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में वैल्यूज रखते हैं। ए की वैल्यूज कितनी है बच्चों आपके पास? -10 है। कितनी है बच्चों? -10 है। एन कितना है आपके पास? एन की वैल्यूज आपके पास दी हुई है यहाँ पे। एन कितना है बच्चों? एन इजिकल टू कितना है? 20 है। 20 रख लीजिए यहाँ पे। 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यूज क्या है बच्चों? 4 है। क्या है बच्चों आपके पास? 4 है। डी की वैल्यूज क्या है बच्चों आपके पास? 4 है। इजिकल टू -10 प्लस 20 में से यदि 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा?
19 आएगा। 19 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, -10। 19 4 जा कितना होता है बच्चों, 19 4 जा कितना होता है 76, कितना होता है बच्चों 76 होता है। 19 का मल्टीप्लाई यदि 4 से करेंगे 76, 76 में से 10 को माइनस करिए कितना आएगा बच्चों, बताएंगे आप कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। 76 में से यदि आप 10 को माइनस करते हैं कितना आएगा, 66 आएगा। 66 जो कि किस किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में बच्चों, बी ऑप्शन में है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, चलो देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपके पास, किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद यदि 34 है और सार्वंतर 5 है, श्रेणी का पहला पद होगा। पहला पद क्या करना है आपको, पहला पद फाइंड आउट करना है। चलो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ए की वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सातवां पद दिया हुआ है आपके पास, T7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके पास 34 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 34 दिया हुआ है। और सार्वंतर कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास, सार्वंतर दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास, 5 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, एनवा पद का फार्मूला लगाइए इसमें, एनवा पद का फार्मूला यूज करिए इसमें भी। एनवा पद इज इक्वल टू होगा Tn। Tn इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। Tn, टी कितना है बच्चों, टी है n की वैल्यूज कितनी निकालनी है आपको, सातवां पद दिया हुआ है आपके पास, एक सातवां पद दिया हुआ है, सातवां निकाल लीजिए आप लोग। T7 a प्लस 7-1, 7-1 इंटू डी, 7-1 इंटू डी। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सातवां पद दिया हुआ है, सातवां पद कितना है बच्चों, T7 की वैल्यूज कितनी है 34 है। कितनी है बच्चों 34 है। T7 के प्लेस पे कितना रखना पड़ेगा हमें, 34 रखना पड़ेगा। 34 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए आपको फाइंड आउट करना है, प्रथम पद है ये, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए जो है आपका प्रथम पद है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ए प्लस 7 में से बन गया कितना आएगा बच्चों 6d। कितना आएगा 6d। 34 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यूज क्या है बच्चों 5 है। कितनी है बच्चों 5 है, रख लीजिए आप। 34 इज इक्वल टू ए प्लस 6 5 जा कितना होगा 30 होगा। कितना होगा बच्चों 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। 34 में से यदि हम लोग 30 को माइनस करेंगे, 34 में से 30 को माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों आपके पास 4 आएगा। कितना आएगा 4। ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ए की वैल्यू जो होगी आपके पास 4 होगी। कितनी होगी बच्चों 4 होगी, जो कि ए ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है बच्चों आपके पास, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, ए की वैल्यूज कितनी होगी आपके पास 4 होगी। कितनी होगी बच्चों 4 होगी। चलो आइए देखते हैं, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे डिपेंडेंट होगा, नेक्स्ट को इसके पहले वाले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। इसमें देखते हैं आप लोग, सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपके पास, अगर किसी समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद 8 है, पांचवा पद यदि 10 है और n-2 पद 18 है, तो n बराबर होगा। इसमें लिखा है बच्चों कि एक फोर्थ पद दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है आपके पास, एक फोर्थ पद दिया हुआ है, एक T4 आपके पास दिया हुआ है। कितना है बच्चों 8 है। और इसमें 10 वाला पद कितना, पांचवा पद कितना दिया हुआ है आपके पास, पांचवा पद दिया हुआ है आपके पास 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों 10 दिया हुआ है। इसमें आपको n-2 पद 18 है, तो n बराबर होगा n, इसमें n-2 वह पद आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। n-2 पद फाइंड आउट करना है, n-2 पद फाइंड आउट करना है। चलो देखिए, इसमें n-2 पद आपके पास दिया हुआ है, कितना है बच्चों आपके पास 18 है। कितना है 18 है, तो आपको n की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, n की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है, n की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। चलो इसमें फार्मूला लगाइए, सबसे पहले आप लोग फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, nवा पद का फार्मूला यूज कर लीजिए। nवा पद का फार्मूला यूज करेंगे तो जैसे nवा पद का फार्मूला यूज लिख लीजिए सबसे पहले। nवा पद इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से फाइंड आउट करना आपके पास Tn की वैल्यूज क्या है बच्चों आपके पास, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं।
फाइंड आउट करते हैं आप लोग। सबसे पहले एन पद फाइंड आउट करना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि इसमें एक चतुर्थ पद 8 है। चतुर्थ पद कितना है बच्चों? 8 है। टी फोर यदि निकालते हैं हम लोग, टी फोर क्या होगा बच्चों? ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। फोर माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बच्चों आपके पास? डी दिया हुआ नहीं है। टी फोर इजिकल टू ए प्लस फोर में से वन का कितना आएगा? थ्री डी। कितना आएगा बच्चों? थ्री डी आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप लोग। इसे क्या देंगे बच्चों आपके पास? इक्वेशन फर्स्ट। इसमें चौथा पद आपके पास दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट किया। इसमें आपके पास एक फोर्थ पद कितना दिया हुआ है बच्चों आपके पास? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 रख लीजिए आप लोग। 8 इजिकल टू ए प्लस थ्री डी। नेक्स्ट आपके पास कितना है बच्चों? पांचवा पद निकाल लीजिए। टी फाइव इजिकल टू ए प्लस फाइव माइनस वन। कितना होगा बच्चों? फाइव माइनस वन इंटू डी। ए प्लस फाइव माइनस वन का कितना आएगा बच्चों? फोर आएगा। कितना आएगा बच्चों? फोर डी आएगा। कितना आएगा? फोर डी आएगा। कितना आएगा बच्चों? फोर डी आएगा। टी फाइव कितना आपके पास बच्चों? कितना दिख रहा है आपके पास? पांचवा पद कितना दिया हुआ है आपके पास? 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 दिया हुआ है। ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी दिया हुआ है आपके पास। ये आपके पास दिया हुआ है। कितना है बच्चों? पांचवा पद कितना है आपके पास? 10 है। ए प्लस फोर डी आपके पास होगा। इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू, आपको इक्वेशन टू में से आपको क्या पहले क्या फाइंड आउट करना है? इसमें एन माइनस टू पद फाइंड आउट करना है। सॉरी, एन माइनस टू पद कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। एन आपकी एन पदों की संख्या जो है, एन की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। आपको बता दें, मैं आपको सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन टू में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। इक्वेशन टू में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। माइनस कर लेंगे आप लोग। माइनस करने पर देखेंगे आप लोग क्या आ रहा है आपके पास। माइनस कर लीजिए। ये 10 में से यदि 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ए में से ये गया, कितना आएगा? 0 आएगा। ए में से ए को माइनस करेंगे 0। इस 4D में से 3D को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 1D आएगा। कितना आएगा? 1D। या 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 4D से 3D को माइनस करेंगे कितना आएगा? 1D आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1D आएगा। 2 इजिकल टू, यहाँ पे डी है, डी की वैल्यूज क्या होगी बच्चों? 2 आ रही है। कितनी बच्चों? डी की वैल्यूज कितनी होगी? 2 होगी। डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 2 होगी। चलो आइए देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे आगे करते हैं कंप्लीट। इसके बाद हमने कौन सा पद निकालना है बच्चों? इसके बाद हमें एन माइनस टू पद दिया हुआ है। एन माइनस टू पद कितना आपके पास? 18 है। आपको एन की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। चलो आइए देखते हैं, इस सॉल्व करते हैं हम लोग। टी एन माइनस टू पद, टी एन माइनस टू पद, ये आपके पास फाइंड आउट करना है। फार्मूला होगा आपके पास ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस एन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग बच्चों? एन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? एन माइनस टू। एन माइनस टू एन माइनस वन होता है। क्या होता है बच्चों? एन माइनस वन होता है इंटू डी। क्या होता है बच्चों? इंटू डी होता है। तो एन माइनस टू पद मतलब एन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी। क्या रखेंगे? माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यूज क्या बच्चों आपके पास? आपके पास इसमें ए की वैल्यूज आपको फाइंड आउट कर लीजिए। इस डी की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। किस में रखेंगे बच्चों? इस डी की वैल्यू जो 2 आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, आप लोग साइड में रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है। जो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास? इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 8 इजिकल टू ए प्लस थ्री डी। 8 इजिकल टू ए प्लस थ्री डी, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें आप लोग डी की वैल्यूज रख लीजिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने ए के प्लेस पे। 8 इजिकल टू ए प्लस थ्री, डी की वैल्यूज कितनी है? 2 है। कितनी है बच्चों? 2 है। तो इसमें फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। 8 इजिकल टू ए प्लस सिक्स मतलब यहाँ से 8 में से 6 का कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 2 इजिकल टू ए, ये आपके पास ए की वैल्यूज हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों? ए की वैल्यूज हो जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। चलो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। एन माइनस टू पद फाइंड आउट करते हैं। ए निकल के आपके पास कितना है बच्चों? 2 आया। कितना आया बच्चों? 2 आया। 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? एन जो पद, एन की वैल्यूज, आपको पदों की संख्या, एन की वैल्यूज आपको निकालना है। इसलिए एन जैसा का वैसा रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? एन जैसा का वैसा रहेगा। एन माइनस टू माइनस वन कितना होगा? -3 होगा। कितना होगा बच्चों? -3 होगा। -3 होगा।
और डी की वैल्यूज कितनी है बच्चों आपके पास, डी की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, कितनी दी हुई बच्चों, 2 दी हुई है। और n माइनस टू पद, n माइनस टू पद, n माइनस टू पद कितना है बच्चों, 18 है। कितना है बच्चों, 18, कितना है 18 इजिकल टू 2 प्लस n माइनस थ्री, n माइनस थ्री जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, 2 का 2 सामने रख दीजिए और क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस थ्री, क्या हो जाएगा बच्चों, n माइनस थ्री। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अंदर पे करिए, 18 इजिकल टू 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर पे कर लीजिए 2n माइनस टू थ्री जा कितना होगा 6 होगा, कितना होगा बच्चों 6 होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई करिए n से, 2n, इस 2 का मल्टीप्लाई n माइनस थ्री से करते हैं हम लोग, n माइनस थ्री से करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई n से किया क्या हो गया 2n हो जाएगा, और 2 थ्री जा कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 माइनस सिक्स, 2 माइनस सिक्स प्लस 2n सामने रख लीजिए, 18 इजिकल टू 2 में से 6 गया कितना आएगा बच्चों, माइनस 4 आएगा, कितना आएगा माइनस 4। यदि 2 में से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस 6 आएगा, सॉरी माइनस 4 आएगा, माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2n हो जाएगा। 18 प्लस 4 इजिकल टू कितना होगा 2n होगा, कितना होगा 2n होगा। 18 और 4 कितना हो गया बच्चों आपके पास, 18 और 4 कितना होगा 22 इजिकल टू 2n, कितना होगा बच्चों 2n होगा। 18 और 4 को यदि प्लस करते हैं हम लोग, सॉरी 18 और माइनस 4 को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके आइए, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। और साथ में कितना दिया हुआ है आपके पास 2n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2n दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है, 2 की 2 को 20 सॉरी 22 के अपॉन में लाइए, ये जो आपके पास 18 प्लस 4 करिए, माइनस 4 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में आप लोग लेके आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 इजिकल टू, और साथ में राइट साइड पे क्या बचा हुआ है आपके पास 2n बचा हुआ है, क्या वो बचा हुआ है बच्चों राइट साइड पे 2n बचा हुआ है। 22 के अपॉन में क्या लाएंगे 2 लाएंगे, और साथ में इक्वल किसके होगा n के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों n के इक्वल होगा। आप लोग इसे डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 2 11 जा कितना होता है बच्चों 22 होता है, कितना होता है 22 होता है। तो n की वैल्यूज कितनी आई है आपके, आपने देखा n की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 है, कितनी है बच्चों n की वैल्यूज कितनी है 11 है आपके पास। आपने देखा इसमें, आपने देख रहे हैं आप लोग इसमें कि n की वैल्यूज कितनी आ रही है बच्चों 11 आ रही है, कितनी आ रही है आपके पास 11 आ रही है। आई होप कि आपके पास ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, आगे करते हैं हम लोग इसमें आगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पदों का योग वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, n पदों का योग, योगफल वाले क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। चलो देखिए इसमें इसमें एक सीरीज दी हुई है आपके पास बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखिए एक सीरीज दी हुई है, -6 -2 +2 के 21 पदों तक का, 21 पदों तक का योग आपको फाइंड आउट करना है। 21 पदों तक का आपको क्या करना है बच्चों, 21 पदों तक का एक योगफल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दूं मैं आपको, सबसे पहले इसमें योग लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग n पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों, n पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज कैसे करेंगे चलो बताते हैं हम आपको। n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चों, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, Sn इजिकल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन इंटू डी क्या होगा बच्चों आपके पास, एक n पदों का योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला बच्चों, n पदों का योग का फार्मूला है। Sn कितना है बच्चों आपके पास, यहाँ पे एक फाइंड आउट कर लीजिए सबसे पहले। a कितना है आपके पास -6, क्या बच्चों -6, और Sn कितना है, Sn इजिकल टू कितना है 21, 21 दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है बच्चों, Sn आपको एक फाइंड आउट करना है, इसमें 21 पदों का योग, इसमें 21 पदों का योग, 21 पद, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 21 होगी, कितनी होगी 21 पदों तक का योग है। आपको योगफल निकालना है, Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Sn की वैल्यू क्या करनी है बच्चों फाइंड आउट करनी है। n का कितना, n का मतलब कितना है बच्चों 21 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों 21 दिया हुआ है। n की वैल्यूज कितनी है 21 है, कितनी है बच्चों 21। Sn आपको फाइंड आउट कर लेते हैं, Sn आपको फाइंड आउट करना है इजिकल टू n अपॉन में 2, 21 अपॉन में 2 क्या होगा बच्चों 21 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, कितनी हो जाएगी -6 प्लस n क्या आपके पास, n की वैल्यूज कितनी है आपके पास 21 -1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, डी निकाल लीजिए यहाँ पे। डी कैसे निकालेंगे आप लोग बताएंगे आप सबसे पहले।
डी कैसे निकालेंगे आप लोग, डी कैसे निकालेंगे, -2 माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा, -6 माइनस करेंगे, -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 +6, 6 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। तो डी की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 4। डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, -2 में से -6 को माइनस करना है आपको, -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6। तो 6 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। डी की वैल्यूज को आप लोग 4 रख लीजिए, डी की वैल्यूज को क्या रखेंगे आप लोग, 4 रखेंगे। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। 21 अपॉन में 2, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करिए कितना आएगा, -12 आएगा, कितना आएगा बच्चों, -12। 21 अपॉन में 2, 2 6 जा कितना आएगा बच्चों, -12 प्लस 21 में से 1 में कितना आएगा, 20, 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 21 अपॉन में 2, 21 में अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, 21 अपॉन में 2 -12 प्लस 24 का कितना होगा बच्चों, कितना होगा, 80 होगा, कितना होगा, 80 होगा। 80 में से 12 को माइनस करिए, माइनस करते बच्चों, माइनस करते 20 अपॉन में 2, 80 में से 12 को माइनस करें कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 68 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 68 आएगा, कितना आएगा, 68 आएगा, कितना आएगा, 68। इसमें से 2 1 जा कितना होगा बच्चों, 2 और 2 3 जा कितना होगा, 6 और 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा बच्चों, 8 होगा। तो 21 इंटू 34 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं हम लोग क्या नंबर कौन सा आएगा बच्चों हमारे पास। देखिए सबसे पहले 24 जा कितना होगा, 80, 80 में से यदि 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 68 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 68। और 68 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आपने डिवाइड किया, 21 का मल्टीप्लाई 34 से करिए, 21 का मल्टीप्लाई 34 से करेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं इसमें कि यूनिट डिजिट मतलब 4 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 आपके पास दिख रहा है। मल्टीप्लाई कितना कितना होना चाहिए बच्चों, 714, कितना होना चाहिए, 714, 714 दिख रहा है आपके पास, 714 आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों, करेक्ट होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया आपके पास कि श्रेणी आपके पास दी हुई है, -9 -1 7 के 25 पदों का योगफल होगा। 25 पदों का योगफल आपको फाइंड आउट करना है, एसएन की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। एन पदों का योग का फार्मूला यूज करिए इसमें, एन पदों का योग, इसमें योगफल आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या करना है, इसमें एन पदों का योग का फार्मूला यूज करिए, एन पदों का योग, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी एन पदों का योगफल होगा, एन पदों का योगफल होगा। इसमें 25 पदों का योगफल होगा, आपको फाइंड आउट करना है। एस एन इजिकल टू, एस एन क्या आपके पास, एस एन आपके पास फाइंड आउट करना है। आपके पास ए की वैल्यूज कितनी है बच्चों, ए इजिकल टू कितना है, -9 है। और आपको डी फाइंड आउट करना है, डी क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। -1 में से क्या करेंगे, -9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 माइनस कितना हो जाएगा, +9। तो 9 में से 1 का कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपके पास ए की वैल्यूज है और डी की वैल्यूज हो गई आपके पास। इसमें एस एन निकाल लीजिए। एन क्या आपके पास बच्चों, यहाँ पे एन की वैल्यूज कितनी दी हुई है आपके पास, एन कितनी दी हुई है बच्चों आपके पास, 25 दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, 25 दी हुई है। 25 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यूज कितनी है बच्चों, -9, कितनी है बच्चों, -9 प्लस आपके पास एन की वैल्यूज कितनी है बच्चों, 25 -1 इंटू डी, डी बच्चों आप लोगों को निकाला है, सारवंतन निकाला हुआ है, कितना निकाला है बच्चों, 8 निकाला है आपने। चलो आगे इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं हम लोग। इजिकल टू 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, 2 9 जा कितना होता है, -18, कितना होता है बच्चों, -18 होता है, -18 होता है प्लस 25 का मल्टीप्लाई, 25 में से 1 का कितना आएगा, 4 आएगा, 24 इंटू 8 कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। चलो इस सॉल्व करते हैं हम लोग। 25
अपॉन में 2 -18 प्लस 8 4 जा कितना होगा 32 3 आएगा 8 4 जा 32 2 आएगा 3 3 8 2 जा कितना होगा 16 और 3 कितना होगा 19 कितना होगा बच्चों 19 होगा 25 अपॉन में 2 होगा कितना होगा 25 अपॉन में 2 192 में से 18 को माइनस करिए क्या करेंगे हम लोग 192 में से 18 को माइनस करिए कितना आएगा 12 में से 8 का कितना आएगा 4 8 में से 1 का कितना आएगा 7 174 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 2 1 आ गया 2 7 जा कितना होगा 14 कितना होगा बच्चों 14 होगा 25 का मल्टीप्लाई 87 से करेंगे आंसर देखेंगे क्या आ रहा है सबसे पहले बताएंगे हम आपको स्पष्ट हो रहा है कि आंसर क्या आएगा बताते हैं हम आपको कैसे कि 7 का मल्टीप्लाई यदि 5 से करेंगे 7 5 जा कितना होता है बच्चों 35 होता है 35 में यूनिट डिजिट क्या होती है 5 होती है 5 किस में आ रही है ये देखिए 5 दिख रही है आपके पास इसका आंसर क्या होगा 2175 क्या होगा बच्चों 2175 2175 7 का मल्टीप्लाई 5 से करिए साइड में लिख लीजिए आप लोग 7 का मल्टीप्लाई यदि 5 से करते हैं तो 35 में 5 यूनिट डिजिट आती है क्या आती है बच्चों 5 एक डिजिट जो रहती है यूनिट डिजिट जिसे कहा जाता है कितना आएगा इसमें 5 आएगा और 5 किस में आ रहा है बच्चों ए वाले ऑप्शन में आ रहा है किस में आ रहा है ए वाले ऑप्शन में आ रहा है बिल्कुल भी इसका आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 2175 क्या होगा 2175 इज द करेक्ट आंसर आई होप कि आपको यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास n पदों का योग का फार्मूला है इसमें योगफल दिया हुआ है ऑलरेडी इसमें योगफल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में चलो सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए आप सीरीज लिख लीजिए सीरीज है आपके पास -9 क्या बच्चों -9 -6 -3 में कितने पद ले इसमें कितने पद ले कि योगफल कितना होगा 66 होगा कितना होगा बच्चों योगफल 66 होगा n पदों का योग का फार्मूला यूज करिए n पदों का योग n पदों का योग का फार्मूला यूज करिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी इसमें Sn दिया हुआ है बच्चों Sn की वैल्यूज आपके पास दी हुई है Sn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास 66 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बच्चों 66 दिया हुआ है Sn की वैल्यूज कितनी है बच्चों आपके पास 66 है कितनी है बच्चों 66 है और यहाँ पे जो है आपके पास n पदों का योग आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने पद ले की मतलब n पदों की संख्या n हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है बच्चों पदों की संख्या फाइंड आउट करना है हमें चलो बताइए इसमें प्रथम पद क्या दिया हुआ है आपके पास प्रथम पद कितना है बच्चों आपके पास -9 कितना है बच्चों -9 सार्वांतर जो रहेगा आपका डी कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया हुआ है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करिए माइनस करेंगे -9 है आपके पास -9 करेंगे कितना आएगा बच्चों -6 माइनस कितना हो जाता है प्लस होता है +9 तो कितना हो जाएगा 9 में 6 का कितना आएगा 3 आएगा कितना आएगा बच्चों 3 ये आपके पास डी की वैल्यूज हो जाएगी डी की वैल्यूज कितनी होगी बच्चों आपके पास 3 होगी क्या होगी बच्चों डी की वैल्यूज क्या होगी 3 होगी डी की वैल्यूज क्या होगी बच्चों 3 होगी चलो सॉल्व करते हैं हम लोग Sn इज इक्वल टू फार्मूला में इस फार्मूले में आप कुछ नंबर्स रखेंगे Sn की वैल्यूज रखेंगे n की वैल्यूज रखेंगे a की वैल्यूज रखेंगे और d की वैल्यूज रखेंगे Sn इज इक्वल टू Sn कितना है बच्चों 66 है 66 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 n आपको फाइंड आउट करना है n अपॉन में 2 इंटू a कितना है बच्चों आपके पास a की वैल्यूज कितनी है -9 है कितनी बच्चों -9 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है n जैसा का वैसा रखना है आपको n-1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी है बच्चों आपके पास डी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 3 है कितनी है बच्चों डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है डी की वैल्यूज आपको 3 रखना है 3 रखेंगे आप लोग चलो आगे सॉल्व करते हैं 66 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 9 जा कितना होगा -18 कितना होगा बच्चों -18 कितना होगा -18 2 9 जा कितना होता है -18 प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई किसमें बच्चों n-1 में है 3n-1 आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 66 से कर लीजिए 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 132 आपके पास आंसर होगा 2 का मल्टीप्लाई यदि 66 से करते हैं कितना आएगा आपके पास 132 इज इक्वल टू n रखिए साइड में n -18 प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर पे करिए 3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे 3n होगा
3n, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 होगा। कितना होगा बच्चों, 3 होगा। 132 इज इक्वल टू n -18 और -3 कितना होता है, 3n को सबसे पहले लिख लीजिए, इस 3n को सबसे पहले लिख लीजिए। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, -18 और -3 कितना होगा बच्चों, -21 होगा। कितना होगा, -21। इसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप। अब जो आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों को कहाँ रखना है आपको, इस इक्वेशन में रखना है। इस इक्वेशन में रखने पर आप लोग देखेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए होगा। एन की वैल्यूज दी हुई है, एन की वैल्यूज क्या आपके पास 9 है, 10 है, 11 है, ये 12 है, आपके पास एन की वैल्यूज है। इस एन की वैल्यूज को कहाँ रखेंगे आप लोग, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, राइट हैंड साइड पे रखना है आपको। राइट हैंड साइड पे रख के देखते हैं, चलो बच्चों हम लोग एक नंबर यहाँ से लेते हैं, 11 लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं बच्चों, 11। या 11 रखा आपने, 3 का मल्टीप्लाई आपने 11 से किया, और कितना माइनस किया आपने, 21 माइनस किया। कितना माइनस किया, 21, 11, 3 कितना होगा, 3 11 जा कितना होता है 33 होता है। कितना होता है बच्चों, 33 माइनस कितना होगा, 21 होगा। कितना होगा बच्चों, 21 होगा। 11 का मल्टीप्लाई 33 से 21 को माइनस करिए, कितना माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। और 11 का मल्टीप्लाई यदि 12 से करेंगे कितना आएगा बच्चों, 132। कितना आएगा बच्चों, 132 आएगा, 132, जो कि आपके पास एक करेक्ट आंसर है। आपको आप देख रहे हैं इसमें कि 11 जब आपने रखा है राइट साइड पे, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड 132 मिल गया है। इसमें 132 लेफ्ट हैंड साइड का मिल गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बच्चों, 11 होगा। क्या होगा बच्चों, एन की वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे एन की वैल्यूज क्या होगी, 11 होगी। एन की वैल्यूज क्या होगी बच्चों, पदों की संख्या क्या होगी, 11 होगी। क्या होगी बच्चों, 11 होगी। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपके पास दिया हुआ है श्रेणी 25, 22, 19, 16 के n पदों का योगफल 116 है। पदों की संख्या n है। पदों की संख्या क्या है बच्चों, n है। पदों की संख्या आपको n ही आपको फाइंड आउट करना है, पदों की संख्या इसमें फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी योगफल दिया हुआ है ऑलरेडी, 116 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 116 दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग n पदों का योग। क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, n पदों का योग। n पदों का योग का फार्मूला क्या आपके पास, एस एन इजिकल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी, एस एन का फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। एस एन आपके पास क्या है बच्चों, एस एन दिया हुआ है आपके पास। एस एन कितना है बच्चों आपके पास, 116। कितना है बच्चों, वो एस एन इजिकल टू कितना है, 116। कितना बच्चों, 116 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास प्रथम पद दिया हुआ है, ए इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 25 दिया हुआ है आपके पास 25 दिया हुआ है। और आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें सार्वंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, सार्वंतर निकालते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम लोग। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालने का जो वे होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है हमें। क्या करना है बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड टर्म्स क्या आपके पास 22, इस 22 से आप क्या माइनस करिए, 25 को माइनस करिए। माइनस कर दिया आपने, कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास, -3 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, इस डी की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। -3 आपने निकाल दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 116। इस फार्मूले में रखिए 116 इज इक्वल टू एन, आपको फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है ये, सेम डिपेंड करेगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, सेम उसी की तरह है। चलो चेक करते हैं हम लोग को, 2 इंटू ए कितना है आपके पास बच्चों, 25 है। 25 प्लस n माइनस 1 कितना है बच्चों आपके पास, n कितना है बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी। कितना है बच्चों, डी की वैल्यूज कितनी है, माइनस, डी की वैल्यूज कितनी है बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यूज कितनी है, -3। कितनी है बच्चों, -3। डी की वैल्यूज कितनी है, -3। -3 आपके पास। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 116 का मल्टीप्लाई करिए आप, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए आप लोग। 2 इजिकल टू n अपॉन में 2, क्या होगा बच्चों, n अपॉन में 2 कि 2 इस n अपॉन में 2, इस 2 को मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, कितना होगा बच्चों, 50 होगा। कितना होगा बच्चों, 50 होगा। 50 प्लस
इस -3 का मल्टीप्लाई n-1 में करना है। किस में करना है बच्चों? n-1 में करना है। -3n क्या होगा बच्चों? -3n। इस -3 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -3n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई -1 से क्या किया आपने? क्या हो जाएगा बच्चों? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई यदि -1 में करते हैं आप तो क्या होगा आपके पास? +3 होगा। क्या होगा बच्चों? +3 होगा। इस 116 का मल्टीप्लाई यदि 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 होगा, और कितना होगा बच्चों? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और एक 3, और 2 1 जा 2। ये आपके पास दिख रहा है n 50 प्लस 50 प्लस 3 करिए, और साथ में क्या करेंगे? -3n रखिए। -3n रखना पड़ेगा हमें। 232 इजिकल टू n 50 और 3 को प्लस कर लीजिए, 53 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? -3n। कितना हो जाएगा? -3n। इसे आप लोग यहीं पे रख सकते हैं। आप लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? इसमें इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब इसमें कुछ नंबर्स आपके पास, ये नंबर्स रखिए। सबसे पहले इस राइट साइड पे रखना है हमें, राइट साइड पे नंबर्स रखेंगे, और नंबर्स रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? नंबर्स रखने के बाद क्या करिए आप लोग? इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसे सॉल्व करते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में एक आपके पास n पदों की संख्या दी हुई है, 7 8 और 9। इसे राइट हैंड साइड पे रखिए। राइट हैंड साइड पे रखने के बाद ये चेक करिए कि लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो नंबर देखते रखते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले रखते हैं 6 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? 6 रखते हैं राइट साइड पे। 6 53 -3 3 इंटू 6, 3 6 जा कितना होगा बच्चों? 53। 3 6 जा कितना होता है? 18 होता है। 6 इंटू 53 में से 18 को माइनस करिए, कितना आएगा? 13 में से 8 गया, कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? 13 में से 8 को माइनस करेंगे आप लोग, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और 5 में से सॉरी 4 में से 1 का कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। 6 5 से कितना होगा? 0 0 आ रहा है। और 6 3 जा कितना होगा बच्चों? 18 18 और कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा बच्चों? 6 3 जा 18, और 18 और कितना होगा? अब मल्टीप्लाई करिए इसमें, 6 का मल्टीप्लाई करिए 35 से, कितना होगा? 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और 6 3 जा कितना होता है? 18 18 और 3 कितना होगा बच्चों? 21। कितना होगा बच्चों? 21। ये भी नहीं आ रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 232 है, और हमारे पास आंसर क्या आया है? 210। बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो 7 रख के देखते हैं। यहाँ पर क्या रख के देखते हैं बच्चों? 7 रख के देखते हैं हम लोग। 53 -3 इंटू 7, 3 इंटू 7 रखा आप लोगों ने। 7 53 माइनस 3 7 जा कितना होता है? 21 21 होगा। 7 इसमें 3 में से 1 का कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 3 में से 1 का कितना आएगा? 2 आएगा। और 5 में से 2 का कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। मल्टीप्लाई करिए आप लोग। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने करेंगे? 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना हो जाए? 21 21 21, और 21 और कितना होगा? कितना आएगा? 22 होगा। कितना होगा बच्चों? 22 होगा। 2 2 4 कितना होगा? 2 2 4 ये होगा आपके पास। इससे भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट नंबर रख के देखते हैं। यहाँ पे 8 रख के देखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? 6 से भी नहीं आया, 7 से भी नहीं आया। अब हम लोग 8 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं बच्चों? 8 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं? 8 रख के देखते हैं। 8 रखा आप लोगों ने। चलो यहाँ 8 रख के देखते हैं हम लोग। 8 53 माइनस 3 इंटू 8 रखिए आप लोग। 8 इंटू कितना होगा बच्चों? 53। 8 से कितना होगा? 24। कितना होगा बच्चों? 24 होगा। कितना होगा बच्चों? 24 होगा। 8 इंटू 53 में से 24 को माइनस करिए, कितना आएगा? 9। 4 में से 2 का कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 53 में से 24 का यदि को माइनस करते हैं आप लोग। 53 में से 24 को माइनस किया आपने, कितना आया आपके पास? 29 आया। कितना आया बच्चों? 29 आया। इस 29 का मल्टीप्लाई 8 से करिए, कितना आएगा? 8 9 जा कितना होता है? 72। 72 का आपने रख दिया 2 रख दिया, 7 बच गया आपके पास। 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना होगा बच्चों? कितना होगा बच्चों आपके पास? 23। कितना होगा? 23, जो कि आपके पास एक करेक्ट आंसर है। आपने देखा सबसे पहले कि सबसे पहले आपने 6 रखा, 6 पे 210 आया। 7 पे कितना आया बच्चों? 224 आया, 224 आया, जो कि
करेक्ट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आंसर नहीं मैच नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या रखा, 8 रखा। क्या रखा बच्चों, हम लोगों ने 8 रखा। इस 8 में आप लोग देख रहे हैं 8 रखने पर हमारे पास आंसर कितना आया, 232। और 232 आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक आंसर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक आंसर दिया हुआ है, जो कि 232 आपका एक करेक्ट आंसर है। क्या है बच्चों, एक करेक्ट आंसर है। 8 रखने पर जो n की वैल्यूज है, n की वैल्यूज कितनी आ रही है बच्चों, पदों की संख्या कितनी आ रही है आपके पास, 8 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों, 8 आ रही है, जो कि करेक्ट आंसर है। क्या है बच्चों, एक करेक्ट आंसर है, जो कि 8 n पदों का योग, इस सॉरी पदों की संख्या में फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। n की वैल्यूज कितनी आएगी बच्चों, 8 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 8 आएगी, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, श्रेणी 17, 15, 13 का योग दिया हुआ है कि कितने पदों का योग 72 होगा, कि कितने पदों का योग 72 होगा। चलो इसमें सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें भी आपके पास क्या करना है, इसमें योगफल निकालना है आपको। इसमें भी n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला यूज करिए। n पदों का योग, n पदों का योग फार्मूला आपके पास, n पदों का योग 72 है। n पदों का योग का फार्मूला यूज करिए। n पदों का योग का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फार्मूला यूज करिए। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास n पदों का योग का फार्मूला है बच्चों। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे योग दिया हुआ है, योग कितना है बच्चों आपके पास, 72 है। Sn कितना है आपके पास, 72 है। कितना है बच्चों, 72 है। ए कितना है बच्चों आपके पास, 17 है। कितना है आपके पास, 17 है। और डी कितना है बच्चों आपके पास, 15 है। कितना है बच्चों, 15 माइनस 17 कितना है, 15 माइनस 17 कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। डी की वैल्यूज आ गई आपके पास, आपने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, एस एन आपके पास दिया हुआ है 72। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस एन निकाल लेते हैं। एस एन फार्मूला में ये जो वैल्यूज है आपके पास, ये वैल्यूज को फाइंड आउट करिए आप लोग। एस एन क्या आपके पास 72, कितना है बच्चों 72 इजिकल टू एन अपॉन में 2 कितना आएगा, एन अपॉन में 2 कितना आएगा, एन अपॉन में 2 2 इंटू ए कितना है बच्चों आपके पास, कितना है बच्चों, ए की वैल्यूज कितनी है आपके पास 17 है। कितनी है बच्चों 17 प्लस एन क्या आपके पास बच्चों, n-1 होगा। कितना होगा आपके पास n-1। और ये जो डी है, डी की वैल्यूज कितनी आई है, -2 है। कितने बच्चों, -2 कितनी है बच्चों, -2। 72 का मल्टीप्लाई है, 72 का मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 72 का मल्टीप्लाई यदि 2 से करते हैं कितना आएगा बच्चों, 2 इजिकल टू n अपॉन में 2 n अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 70 से करेंगे कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यदि 17 से किया आपने कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 34 प्लस इस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, n-1 से करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 2 2 जा कितना होगा आपके पास, 4 होगा, 4 होगा। और 2 7 जा कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा बच्चों, 14 होगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। n 34 इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। इस -2 का मल्टीप्लाई अंदर पे करिए, -2n क्या हो जाएगा, -2n माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे, -2n माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, +2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा। 144 इजिकल टू n 34 और 2 को प्लस करिए कितना आएगा बच्चों, 36 36 माइनस कितना होगा बच्चों, 2n होगा। कितना होगा बच्चों, 2n होगा। कितना होगा, 2n होगा। 144 आप लोगों ने देखा, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्या देंगे बच्चों आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट देंगे आप लोग। इस इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन है आपके पास, n की वैल्यू सबसे पहले 6 रखिए, फिर 12 रखिए। दोनों रखने पर आंसर क्या आएगा, n के ये जो n है, n की वैल्यूज आपको यहाँ पुट करना है, पुट करिए। चलो चेक करते हैं आप लोग। n की वैल्यू सबसे पहले 6 रखते, 6 36 माइनस 6 टू जा कितना होगा बच्चों, 6 टू जा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। 12 को माइनस करिए आप लोग। 6 इंटू 36 में से 12 को माइनस करिए। 6 में से 2 गया कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। 6 में से यदि आप 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा।
और 3 में से 1 का कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। 6 4 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 का आएगा 4, और कितना आएगा 2 आएगा। 6 2 जा कितना होता है 12, 12 और 12 और 4 कितना होता है 144 होता है। कितना होता है बच्चों, 144 होता है। ये 144 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। किसका आंसर है बच्चों, 144 किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आंसर आपके पास करेक्ट आंसर है आपके पास। 36 में से 12 को माइनस किया आपने, कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 24 आएगा। 24 को मल्टीप्लाई यदि 6 से करते हैं आप लोग तो कितना आएगा 144। कितना आएगा बच्चों, 144 आएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने 6 रखा, 6 जो है n का आंसर होगा। 6 जो बच्चों किसका आंसर होगा, n का होगा। किसका आंसर होगा बच्चों, n का आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा 144 आ रहा है इसमें 6 रखने पे। बिल्कुल भी n का आंसर क्या होगा, जो पदों की संख्या होगी इसमें, पदों की संख्या हमसे कहा है कि कितने पदों का योग 72 है, तो n पदों मतलब 6 पदों का योग, यहाँ से 6 पदों का योग कितना होगा 72 होगा। कितना होगा बच्चों, 72 होगा। आई होप कि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको, इसके जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। हम मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है आपके साथ, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हम कल करेंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चन जो है रिमेनिंग क्वेश्चन या नए टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।